अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ट्रेडिंग का बाप या फिर टेक्निकल एनालिसिस का बाप। जी हाँ, रियल में आज जो हम लोग एक थ्योरी सीखेंगे, इस थ्योरी को ट्रेडिंग का बाप कहा जाता है। अगर आप इस पर गूगल भी करेंगे तो वहाँ पर भी आपको सेम यही स्टेटमेंट मिलेगी कि डाउ थ्योरी जो कि ट्रेडिंग या मॉडर्न टेक्निकल एनालिसिस जो है उसका बाप कंसिडर किया जाता है। उसकी रीज़न क्या है कि जितना भी टेक्निकल एनालिसिस आया, जितनी भी कंसेप्ट आए, जितनी भी थ्योरीज आए, स्मार्ट मनी कंसेप्ट आया, दिस आया, दैट आया, अकोमोडेशन है जी, डिस्ट्रीब्यूशन है जी, मैनिपुलेशन है, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत बाद में आई। लेकिन चार्ल्स दाओ नामी एक बंदे ने 19वीं सेंचुरी में एक थ्योरी पेश की थी जिसकी बेस पर ये सारी की सारी चीज़ें बाद में आई हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है और आप लोगों ने इसका छोटा सा आंसर देना है, येस एंड नो में। क्या आज तक आप लोगों को इस थ्योरी के बारे में पता था या नहीं? और अगर पता था तो वीडियो कंप्लीट करने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी रही? क्या मैंने आपको और ज़्यादा कंफ्यूज किया है या फिर अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर है? एक तो आपने ये कमेंट लिखना है। और अगर आपको इसका अभी तक आइडिया नहीं था, डाउ थ्योरी के बारे में पता नहीं था, तो सॉरी टू से आपकी जितनी भी एफर्ट्स थी, जितना भी आपका टाइम था यूट्यूब पर या फिर जहाँ पर भी आप सीख रहे थे ट्रेडिंग, वो सारे का सारा एक तरह से वेस्ट ही है। क्योंकि अगर आपने ट्रेडिंग सीखनी है, टेक्निकल एनालिसिस को सीखना है, तो उसकी बेस है डाउ थ्योरी। सबसे पहले आपको डाउ थ्योरी का जो कंसेप्ट है उसको सीखना है, ओके। और उसके बाद फिर आपका जो ट्रेडिंग का जो जर्नी है या लर्निंग जर्नी है वो सक्सेसफुल रहेगा। तो हम लोग अभी ओवरव्यू देखेंगे। डाउ थ्योरी जो है वो चार्ल्स डाउ नामी एक बंदे ने डेवलप की थी 19 सेंचुरी में, और उसने कहा था कि मार्केट हमेशा ट्रेंड्स में मूव करती है। अभी आप गूगल पर देखेंगे तो आपको इस तरह की चीज़ें, या यूट्यूब पर देखेंगे तो इस तरह की चीज़ें आएंगी। मार्केट में 3 फेजेज़ रहते हैं, एक्युमुलेशन फेज़ रहता है, उसके बाद मैनिपुलेशन या मार्कअप फेज़ वो रहता है, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होती है, राइट? कहना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन बिलीव मी, ये जो कंसेप्ट है मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, दिस एंड दैट, ये बहुत ही लेटर स्टेज की चीज़ें हैं। ये परफेक्टली या एज इट इज़ इन द स्मार्ट मनी कंसेप्ट है। जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट है वो सिर्फ इन 3 चीज़ों पर आपको बताते हैं कि अकुमुलेशन फर्स्ट रहेगा, मैनिपुलेशन आएगी और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी। लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना, समझना इतना ईजी नहीं है। उससे पहले आपको जो डाउ थ्योरी की बेस है, जो सिंपल डेफिनेशन है आपने उसको समझना है। अभी डाउ थ्योरी क्या बोलती है, वापस प्रेजेंटेशन पर जाते हैं। डाउ थ्योरी बोलती है कि मार्केट जो है हमेशा ट्रेंड में मूव करती है, या तो अप ट्रेंड रहती है, या फिर डाउन ट्रेंड रहती है, या फिर साइडवेज रहती है। कंसोलिडेशन पीरियड भी रहते हैं कि एक ही रेंज के अंदर उसने मूव करते रहना है काफ़ी टाइम के लिए, तो उसको बोलते हैं कि ये अभी साइडवेज में है। और उसके बाद जो हमारा जो वॉल्यूम है वो ट्रेंड को कंफर्म करता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और काफ़ी ज़्यादा आपको काम आने वाली है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि वॉल्यूम ऊपर जाएगा तो डोमिनेंस नीचे आएगा, प्राइस नीचे आएगी, ये वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली स्टेटमेंट रहती है। सारी चीज़ें उनको आपने सोचना भी नहीं है। ट्रेंड आपका कन्फर्म्ड होता है बाई वॉल्यूम। और जब भी हम लोग एक ट्रेडिंग सेटअप रहती है ना, ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन वाला सेटअप रहता है हमारा, जब भी ब्रेक डाउन या ब्रेकअप होता है उस टाइम पर हम लोग वॉल्यूम के साथ कंफर्म करते हैं कि हमारा ब्रेकअप या ब्रेक डाउन फेक है या फिर रियल है। उसके लिए भी हम लोग वॉल्यूम यूज़ करते हैं। ऑफकोर्स बाकी हम लोग यूज़ करते हैं, ईएमएस यूज़ करते हैं, हम लोग मैकडी यूज़ करते हैं, स्टोकेस्टिक या आरएसआई जो है वो भी हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकअप जो एंट्री रहती है, वो हम लोग लेटर ऑन वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक और स्टेटमेंट है कि जो ट्रेंड है, ट्रेंड रिमेन्स इंटैक्ट टिल इट गिव्स अ सिग्नल। कि आपका जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट रहेगा। अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड ही रहेगा, अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड ही रहेगा, अगर साइडवेज है तो साइडवेज ही रहेगा, जब तक कि वो आपको एक सिग्नल ना दे। अभी यहाँ पर सिग्नल की बात हो रही है, हम लोग चार्ट पर जाते हैं, सिग्नल की बात हो रही है। अभी सिग्नल का मतलब है कि यहाँ तो प्राइस एक्शन मिलेगा आपको वहाँ पर, या फिर आपको एक कैंडल मिलेगी, एक वेपन मिलेगा, जिसकी बेस पर आप बोलेंगे कि यस, अभी आपका ट्रेंड चेंज हो रहा है। छोटी सी एग्जांपल देते हैं। अभी आप ट्रेंड की सिंपल डेफिनेशन क्या है कि मार्केट हमेशा हायर हाई एंड हायर लो बनाती है। यहाँ पर देखें, यहाँ से मार्केट ने फर्स्ट हाई बनाया और उसके बाद एक लो बनाया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक, इसको कंसिडर करें, ये भी थोड़ा सा ऊपर ही है, नो ओके, इसको कंसिडर करें, एक हायर हाई बनाया जो कि पिछले हाई के मुकाबले में हाई था, और एक हायर लो बनाया जो कि पिछले लो से हाई था। उसके बाद मार्केट ने दोबारा एक हायर हाई बनाया जो पिछले हाई से हाई था, और एक लोअर लो बनाया, आई मीन हायर लो बनाया जो कि पिछले हायर लो से या फिर लो से ऊपर था। और उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, एंड इधर तक आपका ट्रेंड था। अभी यहाँ से ट्रेंड जो है वो चेंज हुआ, और उसकी इंडिकेशन क्या थी कि मार्केट एक नया हायर लो बनाने में फेल हो गई, बल्कि उसने एक इक्वल लो बनाया जो कि पिछले लो के बराबर था या उससे थोड़ा सा नीचे था। अब बराबर भी समझें, ऑलमोस्ट बराबर है, तो ये बराबर उसने एक लो बनाया। तो ये आपकी होगी एक इंडिकेशन।
दूसरी इंडिकेशन क्या है, जो लोग कैंडल पैटर्न को समझते हैं उनको इजीली आइडिया होगा कि यहाँ पर मार्केट ने आपके लिए एक इवनिंग स्टार बनाया। अब इवनिंग स्टार मैंने ऑलरेडी कैंडल पैटर्न जो थे उसमें डिस्कस किया था। तो जिस बंदे ने मार्केट में यहाँ पर एक इवनिंग स्टार देखा और इवनिंग स्टार के बाद उसने वॉल्यूम के साथ उसको कंफर्म किया, वॉल्यूम से कंफर्म करने के बाद उसने EMAs मूविंग एवरेज वगैरह चेक की कि वहाँ पर कुछ नेगेटिव क्रॉस ओवर है, तो उसको ऑलरेडी बखूबी अंदाज़ा हो चुका था कि मार्केट में अभी इतना दम नहीं रहा है। ओके, मार्केट यहाँ से चेंज हो सकती है। ऑफकोर्स एक कैंडल पैटर्न की बेस पर या वॉल्यूम की बेस पर हम लोग एंट्री नहीं ले पाते और इतनी बड़ी जजमेंट नहीं देते कि मार्केट अभी फेल हो चुकी है। लेकिन इसके बाद जब मार्केट ने ये बनाया ना, यहाँ पर एक इक्वल लो बनाया, तो कंफर्मेशन आ गई कि भाई मार्केट अभी अप ट्रेंड में नहीं रही है। अभी अप ट्रेंड का जो था, जो बुल का पावर थी, वो भी खत्म हो चुकी है। तो यहाँ से मार्केट क्या कर सकती है, या तो साइडवेज जा सकती है या फिर डाउन ट्रेंड जा सकती है। अगर मार्केट ने दोबारा अप ट्रेंड जाना है तो मार्केट को एक नया हायर हाई बनाना पड़ेगा। यहाँ से मार्केट को एटलीस्ट यहाँ जाना पड़ेगा और कंटिन्यूटी के लिए, राइट। कभी कभी इक्वल लो के बाद भी मार्केट अप ट्रेंड जाती है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, फेल हो गई। उसके बाद मार्केट ने दोबारा जो है एक इधर से इक्वल लो बनाया जो पिछले लो के बराबर था। फिर मार्केट थोड़ी ऊपर गई, जो कि प्रीवियस जो हाई था उसको ब्रेक नहीं कर पाई। तो काफ़ी ज़्यादा आपको कन्फर्मेशन मिलती हैं कि भाई अभी ट्रेंड जो आपका इंटैक्ट नहीं है, अभी ट्रेंड आपका चेंज हो गया है। और अगर हम बात करें, यहाँ पर देखें काफ़ी टाइम मार्केट आपकी साइडवेज रही। अभी मैं यहाँ पर एक इधर से इधर तक वाला जो फेस है, इसको आप एक तरह से साइड वेज कंसिडर करें, क्योंकि मार्केट ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, सारी चीज़ें नहीं। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मार्केट ने आपको दोबारा एक सिग्नल दिया। दोबारा सिग्नल क्या दिया, आपने सपोर्ट की लाइन खींचनी है। सपोर्ट की लाइन हमेशा कैसे खींचनी, सीधी नहीं होती है हमेशा। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो सपोर्ट होती है बिल्कुल सीधी रहती है, जो रेजिस्टेंस रहती है वो बिल्कुल सीधी रहती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे इधर से इधर लाइन खींच दो तो ये आपकी सपोर्ट बन गई, और एक लाइन जो है इधर से इधर खींच दो तो आपकी रेजिस्टेंस बन गई। रेजिस्टेंस रहती है लेकिन ट्रेंड लाइन नहीं रहती, ऐसे नहीं रहती है, सही है। तो जब तक आप ट्रेंड लाइन को नहीं समझेंगे तो भी आप काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी ज़्यादा चांसेस मिस करते रहेंगे। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, एक टाइम मार्केट यहाँ पर आई, इसको टच किया और उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई। दोबारा मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की, यहाँ पर आई, उधर से दोबारा रिवर्स हो गई। थर्ड टाइम अगेन मार्केट इधर आई और मार्केट ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन बाउंस बैक हो गई, रिवर्स हो गई अंटिल February 24। यहाँ पर देखें 13 जनवरी से लेकर 24 फरवरी तक, मतलब कि ऑलमोस्ट 1.5 मंथ बाद पहली बार ऐसा हुआ कि मार्केट ये वाली सपोर्ट लाइन से नीचे क्लोज हुई। हमेशा ऑफ कोर्स आपने क्लोजिंग बेसिस पर एंट्री लेनी होती है। कभी भी इमेच्योर जो डिसीजन रहती है कि नीचे आ रही है अभी नीचे जाएगी करके आपने नहीं रहता, जब तक आपको कंफर्मेशन ना मिले। तो आपको कंफर्मेशन मिल गई। कंफर्मेशन क्या थी कि आपकी जो सपोर्ट थी वो ब्रेक हो चुकी थी, इसका ब्रेक डाउन हो चुका था। अब ब्रेक डाउन होने के बाद आपने क्या करना है, ऑफकोर्स आपको इंडिकेटर्स की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप वॉल्यूम में आप जाते हैं और वॉल्यूम में आप चेक करते हैं कि भाई ये वाली जो कैंडल थी, ये वाली कैंडल, क्या इसका वॉल्यूम पिछली कुछ कैंडल से बेटर था। अगर आपने देखने से विजुअलाइज अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ये डेली कैंडल है, तो आपने हमेशा क्या करना होता है, इसमें सेटिंग में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। सेटिंग में आने के बाद आप यहाँ पर देखें जो MA है उसको आप चेंज कर सकते हैं, और इनपुट्स में 20 की जगह, क्योंकि 20 काफ़ी ज़्यादा लंबा है मेरे ख्याल से, आप यहाँ पर 5 यूज़ कर सकते हैं। अभी 5 का मतलब है पिछली 5 कैंडल से। तो यहाँ पर देखें ये वाली कैंडल का जो वॉल्यूम है, क्या पिछली 5 कैंडल का जो एवरेज आ रहा है उससे नीचे है, उसके बराबर है, या उससे ऊपर है। तो वॉल्यूम देखें थोड़ा बेटर है, वॉल्यूम बेटर आ गया, यस ऑफ कोर्स। और क्लोजिंग होगी इसकी, और क्लोजिंग भी इसकी यहाँ पर देखेंगे, जो ऑलमोस्ट जितनी भी सपोर्ट लाइन आ रही है, जो स्ट्रेट लाइन करेंगे कि मार्केट ने काफ़ी टाइम इस लेवल को, यहाँ पर देखें, 1 बार आई, 2 बार आई, 3 बार आई, 4 बार आई, सही है, और ये 5वीं बार, सही है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर इसने क्लोज किया। अभी बहुत से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, अगर आपने एंट्री लेनी भी है यहाँ पर सेल शार्ट की, क्योंकि ब्रेक डाउन है, नीचे की तरफ है, तो आपने हमेशा क्या करना होता है कि जो आपकी वेपन कैंडल होती है, ये वाली जो कैंडल रहती है, ऑफकोर्स अगर कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी है तो आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, लेकिन इसके मीडियम से ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं 50% के साथ। और उसके बाद रिट्रेसमेंट रहती है, जिसको फिब रिट्रेसमेंट बोलते हैं ना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट बोलते हैं, उसके हिसाब से भी एंट्री ले लेते हैं। अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होती है, हम लोग उस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट डिफरेंट
सेटअप्स के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज़ में यूज़ होती है, लेकिन उसमें से एक यूज़ उसका ये भी रहता है कि आप हमेशा फिब रिट्रेसमेंट लेवल पर एंट्री लेते हैं। सही है, उस बंदे ने यहाँ पर उसने एंट्री ले ली। अभी अगर यहाँ पर उसने एंट्री ली होती, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड आई 1 दिन 2 दिन 3 दिन, सही है, आई 4 दिन 5 दिन, 5वें दिन मार्केट ने क्या किया, इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स आ रही थी और आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप भी दिया मार्केट ने, जो कि जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको ऑलरेडी आइडिया हो चुका होता है कि भाई हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप आ गया, ये गैप कभी भी मार्केट ने इसको फिल करना है। सही है, और उसके बाद यहाँ पर देखें लॉन्ग लॉन्ग विक वाली न्यूट्रल्स कैंडल आने लग गई, एक न्यूट्रल कैंडल आई, दूसरी न्यूट्रल कैंडल आई, तो ये एक इंडिकेशन आ गई कि भाई अभी डाउन ट्रेंड में इतना दम नहीं रहा है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। अब यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, क्यों हो सकती है, क्योंकि जब भी आप हायर हाई बनाने के बाद एक लेवल पर पहुँचे, टॉप पर पहुँचे और उसके बाद लंबी लंबी विक वाली कैंडल्स आने लग जाएँ, जैसे कि यहाँ पर आई, यहाँ पर देखें लंबी लंबी विक वाली कैंडल्स आ रही हैं, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर आ रहा है, सही है, और उसके बाद एक बुलिश कैंडल है, फिर एक बेरिश कैंडल है, फिर एक जो है वो लॉन्ग लेग डोजी आया है, उसके बाद फिर एक न्यूट्रल कैंडल आया है, फिर एक स्पिनिंग टॉप आया है। तो सारे के सारे जो न्यूट्रल पैटर्न रहते हैं, न्यूट्रल कैंडल्स, न्यूट्रल में आपके पास डोजीज हैं, हरामी है, बुलिश हरामी है, बेरिश हरामी है, और उसके बाद आपके पास स्पिनिंग टॉप, ये जो कैंडल पैटर्न हैं ये न्यूट्रल पैटर्न है। तो जब भी न्यूट्रल पैटर्न आने लग जाते हैं तो उसका मतलब है जो करंट ट्रेंड था जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है उसमें अभी इतना दम नहीं रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। यहाँ पर देखें सेम मार्केट ने ऐसे किया, मार्केट यहाँ से 1,02,000 से सीधा नीचे आई थी $91,000 तक के, ऑलमोस्ट अराउंड 11,000, राइट, $11,000 का मूव है। उसके बाद देखें मार्केट ने क्या किया, एक तरह से स्पिनिंग टॉप भी नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल एक डोजी है, यहाँ पर देखें ये भी एक डोजी है, यहाँ पर देखें ये भी एक डोजी है, 3 डोजी कैंडल आई, न्यूट्रल कैंडल पैटर्न आए। तो इसका मतलब क्या था कि भाई अभी बेयर्स में इतना दम नहीं है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। नेक्स्ट डे एक कंफर्मेशन कैंडल आई जो बुलिश कैंडल थी, और इस कैंडल पर भी अगर किसी बंदे ने एंट्री ली यहाँ से तो सीधा यहाँ पर थे 96 से 109, काफ़ी बड़ी एक मूव थी। सही है, एक 13,000 के करीब की एक मूव है। और उसके बाद देखें कि मार्केट फिर दोबारा कंसोलिडेशन में चली गई या फिर दोबारा एक तरह से अकुमुलेशन में आ गई। सही है, तो अभी हम लोग बात करेंगे डाउ थ्योरी की। लास्टली मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये तो मैंने सिर्फ इसकी जो ट्रेंड्स वाली स्टेटमेंट है ना कि हमेशा ट्रेंड में मूव कर दिए, वो सिर्फ आपको समझाया है। काफ़ी ब्रॉडेड कंसेप्ट है और काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्यों करनी पड़ेगी, इसकी जो एक स्टेटमेंट है ना, ये वाली स्टेटमेंट, ये इज गिव अ सिग्नल, ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको समझने के लिए लोगों को महीने लग जाते हैं। सही है, महीने क्यों लग जाते हैं, क्योंकि सिग्नल क्या होता है, ये इंडिकेटर्स की बात हो रही है, ये सिग्नल प्राइस एक्शन की बात हो रही है, डबल टॉप डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, सही है, इन चीज़ों की बात हो रही है। और उसके बाद जो फ्लैग एंड पोल वाले रहते हैं ना, डिसेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्राइंगल्स, सही है, उसके बाद आपके पास इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर रहते हैं, ये सारी की सारी प्राइस एक्शन में रहती हैं। तो सही है, चार्ट पैटर्न उनकी बात हो रही है, ये बात हो रही है कैंडल पैटर्न्स की। यहाँ पर डोजीज भी हैं, यहाँ पर बुलिश हरामी और बेरिश हरामी भी हैं, यहाँ पर बुलिश पीरिसिंग और इनगल्फ भी हैं, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी है। ये सारी चीज़ें आपने सीखनी है, उसके बाद फिर आप इसको मार्केट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप पास 2 मिनट टाइम रहेगा और तो 2 मिनट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने ट्रेडिंग कैसे सीखनी है, चाहे मेरी वीडियोस देखकर सीखें या चैनल से किसी चैनल से भी सीखें, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप वॉल्यूम कैसे यूज़ करते हैं जी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे यूज़ करते हैं जी, मैकडी कैसे यूज़ करते हैं जी, मूविंग एवरेजेस क्या होती हैं जी, ये सारी चीज़ें देखने से आपको कभी भी ट्रेडिंग समझ नहीं आएगी। आपको एक ट्रेडिंग का सेटअप समझना होगा, उसके बाद फिर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने डाउ थ्योरी को समझना है, कंसेप्ट समझ लिया, समझने के बाद सिग्नल्स आपने समझने हैं, कैंडल पैटर्न समझने हैं। एक वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट डे आप कैंडल पैटर्न मास्टर नहीं बन जाएंगे, बल्कि आपने चार्ट पर इनको आइडेंटिफाई करना है, हैंड से आपने इसको बनाना है, लिखना है एग्जाम की तरह, ताकि आपको जहन नशीन हो जाए। और उसके बाद आपने प्राइस एक्शन क्या होते हैं जी, डबल बॉटम क्या होता है, डबल टॉप क्या होता है, हेड एंड शोल्डर क्या कैसा लगता है जी, आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं जी, उसकी क्या शराइत हैं जी, मॉर्निंग स्टार कैसा होता है, इवनिंग स्टार कैसा होता है, पीरिसिंग कैसा होता है, एनगल्फिंग कैसा होता है, ये सारी चीज़ें आपने सीखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, एक और इधर अगर हम लोग प्राइस एक्शन की बात करें, मैंने आपको सिर्फ स्पोर्ट के बारे में बताया था ना कि स्पोर्ट ब्रेक हुई है। एक और कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं मदर कैंडल। मदर कैंडल क्या है, एक कैंडल इतनी बड़ी होती है कि उसके बाद काफ़ी दिन तक मार्केट उस कैंडल से बाहर नहीं जा सकती, उसको बोलते हैं मदर कैंडल। ओके, ये भी एक प्राइस एक्शन में आती है कैंडल पैटर्न्स में। अभी कैंडल पैटर्न आया, मार्केट कितने दिन उसके बाद दिन गिनेंगे, अगर आप डेली कैंडल है यस, तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 नेक्स्ट 20 डेज तक प्राइस उस कैंडल से बाहर नहीं जा सकी।
मैं बॉक्स को थोड़ा सा हटाता हूँ तो आप देखें, यहाँ पर देखें ये विक, अपर विक, लोअर विक, उसकी बॉडी, और ये उसका सारे का सारा एरिया है। अगले 20 दिन तक मार्केट ना उससे नीचे जा सकी ना उससे ऊपर जा सकी, उसी के दरमियान में ही मूव करती रही, तो डेट बिकम अ मदर कैंडल। मदर कैंडल का कंसेप्ट क्या होता है, जिस तरफ का भी ब्रेक डाउन हो या फिर ब्रेकअप हो, उस टाइप पर आपको सिग्नल दिया जाता है कि भाई अभी मदर कैंडल का लिहाज नहीं किया जाएगा, इसका ब्रेकअप या ब्रेक डाउन हो गया तो आप उस डायरेक्शन में, उस दिशा में एंट्री ले सकते हैं विद सम अदर कंफर्मेशन। और ऑफकोर्स आपने स्टॉप लॉस हमेशा यूज़ करना होता है। तो आई होप डाउ थ्योरी के बारे में आपको आइडिया हो गया होगा। अगर आपको आइडिया हुआ है या आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर हुई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर नहीं भी करेंगे तो नो वरीज, थैंक यू सो मच कि आप चैनल को एटलीस्ट देख रहे हैं। और स्पेशली उन लोगों का शुक्रिया जो हमेशा कमेंट्स राइट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। लेकिन अगर आप ऐसी वीडियोस देखते रहेंगे तो मैं आपके लिए ट्रेडिंग का जो कंसेप्ट है, ट्रेडिंग के जो इंडिकेटर्स हैं, उन चीज़ों को आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान करने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे मूविंग एवरेजेस पर, उसके बाद हम लोग वीडियो बनाएंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर। लेकिन मैंने सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के डिफरेंट यूजेज हैं। ट्रेंड को कंफर्म करते हैं, रिट्रेसमेंट पर एंट्री लेते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं, ये सारी चीज़ें मतलब डिफरेंट उसके यूजेज हैं। लेकिन हम लोग उसको ओवरऑल जो कंसेप्ट है उसको समझेंगे और उसके बाद जितने भी यूजेज हैं हमारे लिए आसान हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। मेरा दांत में भी थोड़ा दर्द है, तो मैं रिसेंटली टूथ एक्सट्रैक्ट किया था। ये निशान भी आप देखेंगे, वो डॉक्टर की जो रहती है ना वो पानी चाबियाँ, उनकी वजह से पड़ा था। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, तो आई होप आप लोग भी वीडियो को लास्ट तक देखा होगा या देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।